अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी पाक जर्नलिस्ट क्राइज अफगान डम गजवाए हिंद प्लान फॉर इंडिया। मेजर गोल वाले के वीडियो ओरिजिनल वीडियो करेंगे सभी हम जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करना। मेरा नाम राणा मोहम्मद मेरे साथ है वाली शक्कर इकबाल मोहम्मद समीर खोखर। So guys, let's Cheers. मजा म्यूजिक बताओ प्रोड्यूसर, क्या खबर है? सर सबसे पहले ये बताइए आपकी दिवाली कैसी थी, क्योंकि मैं कल नहीं था तो मैं सर पूछ लेता हूँ। दिवाली ठीक थी, बढ़िया थी, बढ़िया बढ़िया एकदम। हैप्पी दिवाली, बुजुर्गों वाली दिवाली। बुजुर्गों वाली दिवाली ज़रूरी होती है, बट आप सभी लोगों को भी हैप्पी दिवाली फिर से। और बैक टू बेसिक्स सर। बहुत सारी न्यूज़ है मैं जो लेके आया था, लेकिन मुझे अभी ये जस्ट शो के शुरू होने से पहले क्लिप मिली। ये है पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है अबसार आलम करके। ओके। भाई साहब का एक रोना आया है छाती पीट पीट के, कह रहे ये अफगान है जिन्होंने हमें गजवाए हिंद की तरफ धकेला और अब जाके मोदी की गोदी में बैठ गए। अफगान किसी की गोदी में नहीं बैठता, इनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और किसी ने किसी को गजवाए हिंद की ओर नहीं ढकेला। ये अबसार आलम जो भी हैं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। और इनका जरा पिन कोड चेक करिए, ये लाहौरी मिलेंगे आपको। मैं बता रहा हूं, मैं इनके जो बंदा जबान से जो बोलता है मैं समझ जाता हूं कि पाकिस्तानी पंजाब का है। जो ऐसी लंबी लंबी छोड़ते हैं ना, ये सब वहीं के हैं, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, ये उसी इलाके के हैं ये लोग। छोड़ना इनकी फितरत में है, छोड़ दिया, तुम लपेटते रहो। एक बात बताओ, कौन से अफगान ने यह बोला है कि हमें गजवा हिंद करना है? किसी तालिबान ने बोला? करजाई ने तो नहीं बोला होगा। जो कम्युनिस्ट हैं, खल्क पार्टी थी, मैं 70s 80s की बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट 70s की, जो खल्क पार्टी थी या परचम पार्टी थी, उन्होंने तो नहीं बोला। जो वहां पे शाह था, उसके पहले राजा था अफगानिस्तान का, उसने तो नहीं बोला। तालिबान के किसी बड़े लीडर का नाम बता दीजिए जिसने बोला होगा नहीं हमें गजवा हिंद करना है। ये खुद करते हैं बकवास। जैद हामिद जैसे इन्होंने जाहिल पाल रखे हैं जो बीच में भौंकते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि ये कर दो, ये कर दो। अच्छा, लाहौरियों की खासियत है, लाहौरी जरूरी नहीं लाहौर में रहता वो लाहौरी है। लाहौरी एक माइंडसेट है, लाहौरी एक माइंडसेट है, लाहौरी एक माइंडसेट है ना। जैसे कि शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की जब तारीफ करता है तो ही इज बीइंग अ लाहौरी। उसमें पिन कोड का कोई लेना देना नहीं है कि नहीं जी आप तो लाहौर के नहीं है रहने वाले, तो आप लाहौरी कैसे? लाहौरी एक माइंडसेट है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। जैसे चूरन खाया हो, जैसे चूरन मैं सही बोल रहा है, फ्रीडम फाइटर ठीक बोल रहा है, चूरन का सेवन करने वाले। तो अब देखो, छोटी सी बात हुआ ये है कि इन्होंने बोल दिया कि हमें तो तालिबान ने या अफगानों ने गजवाए। कौन से अफगान ने बोला गजवाए हिंद? किसको लेना देना? ये फालतू में उछलते हैं और इनको खुद करना भी नहीं है गजवा हिंद। मैं बता रहा हूं ना पाकिस्तानी पंजाबियों को करना भी नहीं है, इनके बस का भी नहीं है। ये मोटे मोटे पेट, बड़े बड़े गले, ठीक है, तोंदे लेकर, ठीक है, ऐसी गर्दन इनकी ऐसी ऐसी। लड़ाई के टाइम पे पीली पैंट नहीं, सवेरे निहारी खा ली और पता नहीं क्या क्या खा के ऐसे सो गए। ये गजवा, इनकी शक्ल है गजवा हिंद वाली। गजराए खुद गजरा गजरा करवा उनको, गजरा समथिंग। अब वो उसने गजवा पाकिस्तान कर दिया उल्टा। ये जो वो अपना तालिबान ने गजवाए पाकिस्तान, तालिबान गजराए पाकिस्तान, गाजर जी से काट रहा है इन लोगों को पकड़ के। अब ये अजीब सी बात है। अच्छा, एक दो चीजें और बड़ी इंटरेस्टिंग है प्रोड्यूसर जी, कि अब पाकिस्तानी जो थिंक टैंक हैं और अब ये रो रहे हैं। नहीं एक मिनट कि हाँ हैं, वहां पे भी हैं, नकली हैं पर हैं। देखो अब वो है प्लास्टिक के थिंक टैंक जो है वहां पे, प्लास्टिक के बने हुए, तो वो अब वो क्या रो रहे हैं पता है? उनका रोना बड़ा प्यारा है। पाकिस्तानी थिंक टैंक या थिंक टैंक पे काम करने वाले जो लोग हैं, अब ये बोलने लगे हैं कि साहब ये तो जो पूरा मामला है अफगानिस्तान का, ठीक है, कि ये लोग हमसे अलग क्यों हो गए? हम तो मुसलमान भाई हैं, ठीक है, ये क्यों भारत की चाल में फंस गए? ये पता है क्या गलत करते हैं? दे स्टिल थिंक कि अफगान्स, ये पाकिस्तानियों का ना, खासतौर से पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं लाहौरी, इनको ऐसा लगता है कि अफगानों को जैसे ना दे डोंट, वो उनमें वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और
वो बड़े भोले हैं, या यार वो पूरा मुल्क चला रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं, जैसा भी चला रहे हैं उनका मुल्क है। आपसे कोई खैरात नहीं मांग रहा, आपसे कोई ज़कात नहीं मांग रहा, आपसे यहां पे मेरी मुराद पाकिस्तान से है, किसी से कुछ नहीं मांग रहा। वो अपने नहीं, अफगानिस्तान में भुखमरी है, ये कह रहे हैं अफगानिस्तान में भुखमरी है, अफगानिस्तान में इतने लोग भूखे हैं, अफगानिस्तान में बच्चे स्कूल नहीं जाते। क्या अफगानिस्तान को जंग में पड़ना चाहिए? अफगानिस्तान को जंग में नहीं पड़ना चाहिए पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान को अपनी खुद की हालात बेहतर बनाने के लिए बेहतरी की ओर जाना। ये गाना, यही तालिबान अगर भारत के खिलाफ होता कल, तब पाकिस्तानियों को ये नहीं सोचता कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ये कह रहा है बहुत बढ़िया, अल्लाह अकबर, अटैक करो। दैट इज व्हाट द पाकिस्तानीज वुड हैव सेड। अब इनके खिलाफ है तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ भुखमरी है और बच्चे। देखो सुनो, अफगानिस्तान आज से हालत जंग में नहीं है, वो हजारों साल से हालत जंग में है। वो उनका डिफेक्टो रिस्पॉन्स वही है, नॉट उनकी हार्डवायर्ड सेटिंग, उनकी सेटिंग वैसी है, उनका सॉफ्टवेयर ऐसा है पठानों का। वो आज से लड़ रहे हैं। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि सोवियत रूस जब आया था तब पठानों ने लड़ना शुरू, नहीं भाई, वो हजारों साल से लड़ रहे हैं। उनका फैमिली ऑक्यूपेशन ही वही है, वो वही काम करते हैं। दे आर वॉरियर्स बेसिकली। उनको लड़ना ही आता है। या तो किसानी वाला काम करते हैं या लड़ते हैं, और क्या करते हैं पठान। ठीक है माँ, क्या बिजनेस होंगे, किसी की दुकान होगी, ट्रेडर्स होंगे, वो अलग बात है, लेकिन दे बेसिकली वॉरियर्स यार। तो ये होना चाहिए। अच्छा, एक और चूरन बेच रहे हैं आजकल कि होना तो ये चाहिए था कि भारत से सामान जाए पाकिस्तान के थ्रू और अफगानिस्तान चले जाए, सेंट्रल एशिया चले जाए, और यही भारत हाथ नीचे। प्रोड्यूसर, इमोशन में मत भाजा, तुम इमोशन में बह जाते हो यार, हाथ उठा लेते हो। मैं समझ रहा हूं, मेरा भी ये मन चाह रहा था लेकिन मैंने करा नहीं। बेसिकली क्या है कि ये भारत ने कितने सालों से बोला कि ये काम करते हैं, तब ये घोड़े पे सवार थे। क्योंकि पाकिस्तानी अपना फायदा नहीं देखता, वो भारत का नुकसान देखता है। और उसको ये नहीं पता कि हम तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तुमसे ज्यादा अमीर हैं, नुकसान तुम्हारा ही होगा। दो चीजें चाहिए इस दुनिया में सक्सेस होने के लिए, एक अकल, एक पैसा। ओह माय गॉड। और क्या, ये तो जज्बा नहीं, जज्बा तो जज्बा नहीं पाकिस्तानी हो, नॉट जज्बा, जज्बा। आप उत्तर प्रदेश में हैं, कायदे से बेइज्जती होगी, बेइज्जती। ठीक है, तो जज्बा कुछ नहीं होता, जज्बा इनको बोल दिया कि तुम ऐसा कर लोगे, वैसा कर। अरे भारत ने कितनी बार बोला कि यार आप हमें रास्ता दें, थोड़े पैसे आप कमाएं, थोड़े पैसे हम कमाते हैं। इससे रिलेशनशिप भी, जब दोनों लोग एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं तो यू कैन टॉक सेंस। नहीं हम तो न्यूक्लियर पावर, हम तो फलाने, हम तो एटमी, हम तो ये, बेड़ा ही गर्क तुम्हारा। अब बना लिया चावार। ये बोला तो मैं वो सिंघम वाला सीन याद आ रहा। हाँ, अब सुनो, अब बना लिया चावार। अफगानों ने बोल दिया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं $35 मिलियन। भारत ने बोला कि तुम अपने आप को लैंडलॉक मत समझना, चावार इज देयर फॉर योर सर्विस। वहां तक रेलवे लाइन बन गई, अफगानिस्तान के बॉर्डर तक सड़क बन गई, जायदान तक। अब बोलो, अब ये बिलक रहे हैं पाकिस्तानी की क्या हो गया, हमें गेम से बाहर निकाल दिया। अरे यार, तुमसे शराफत से कई सालों से भारत ने रिक्वेस्ट करी थी। इट वॉज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिया कि प्लीज हम लोग ऐसा करते हैं। इन्होंने बोला कि भारत गलत चीज भेज देगा, अफगानिस्तान हथियार भेज देगा, तो भारत ने यहां तक ऑफर करा कि हम अपना सामान अटारी तक भेजेंगे, वागा में आप अपने ट्रक पे ले जाइए। आप अपने ट्रक पे ले जाइए, क्योंकि आप हर एक सामान चेक करेंगे, आपका कस्टम्स होगा वहां पे, हर एक सामान चेक करेगा, अनलोडिंग होगी, लोडिंग होगी, आप सामने ले जाइए, हम बिलिंग ऐसी करेंगे, आप भी पैसे कमाएंगे, हम भी पैसे कमाएंगे, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया तक ट्रेड होगी, आपकी सड़कें बनी हुई हैं। भारत का फायदा कैसे हो जाए? भारत ने बोला हमारा फायदा तो होगा ही बेटा, क्योंकि हम पढ़े, मदरसा में थोड़ा ना पढ़ते हैं यहाँ के लोग। हम लोग कर लिया, चाबार बना लिया। अब ये चूचू करके पगलाए हुए हैं पाकिस्तानी कि ये क्या हुआ, क्योंकि इनके 3 जनरेशंस ने यही चूरन खिलाया था पाकिस्तानी कौम को कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऐसी मिलती है। ये चाह रहे थे अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ, उल्टा हो गया। थ्रू टीटीपी अफगानिस्तान को मिल गई पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ। 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर अंदर ठोकते रहते हैं वो लोग। होल मिल गया उनको पूरा। डेप्थ की बात छोड़ दीजिए सर। ये अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ना, मलावी मुत्ताकी, नहीं मलावी मोहम्मद, डिफेंस मिनिस्टर मलावी मोहम्मद याकूब मुजाहिद, ऐसा। हाँ, मुल्ला उमर का बेटा है वो। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर ना। हाँ। मुल्ला उमर का बेटा है वो। उसने उनका he is the son of मुल्ला उमर।
उनका स्टेटमेंट आया सर। हाँ। एंड ये जो पाकिस्तानी कह रहे थे कि प्रॉक्सी वॉर और ये वो कह रहे, देखो इंडिपेंडेंट टाइज हैं, तुम्हारी तरह हम नहीं है कि किसी के लिए किराए पे बिक जाए। ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी, मैं देख रहा था यार, इतने बेवकूफ हैं, इनका सही में लाहौरियों का दिमाग नहीं है। ये सवेरे सवेरे खाने में जो चर्बी खाते हैं ना ये जानवरों की, इनके दिमाग में वो चर्बी ऐसे लिपट गई है। ये कह रहे हैं इंडिया ने पैसा खर्च करा और अफगानों को खरीद लिया। अफगानों को अमेरिकन जो सुपर पावर था वो नहीं खरीद पाया, सोवियत रूस जो सुपर पावर था वो नहीं खरीद पाया, ब्रिटेन जो उस जमाने में 150 साल पहले सुपर पावर था वो नहीं खरीद पाया, इंडिया ने खरीद लिया अफगानों को। व्हाट नॉनसेंस यार। सिंपल सी बात है, जब इंडिया, मैं बता रहा हूं, अफगानों की एक चिड़ है, चिड़ समझते हो ना, अफगानों की एक चिड़ है, और पाकिस्तानियों को यह समझ में नहीं आ रहा। जैसे जब हम अफगानों से बात करते हैं ना, हम लोग बराबरी की सतह पे बात करते हैं कि आप मुल्क हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम भी एक मुल्क हैं। अफगान कहता है हम भी आपकी इज्जत करते हैं। तो हम लोग उस म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन के लेवल पे हम बात करते हैं। ये अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है और हमारा आईएसआई के चीफ को भेजेंगे और अफगानिस्तान की हम सरकार, इनको बोलना ही नहीं चाहिए था। जो अब एक बात देखो इन्होंने क्या बेवकूफी करी, मैं छोटा सा पॉइंट समझाता हूं, देन विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सोचो एक बात प्रोड्यूसर, अफगान तालिबान आया सेंटर पे, वहां पे काबुल पे 20 साल के बाद। क्यों? क्योंकि कतर में उनकी अमेरिकन के साथ डील हुई, ठीक है, जिसको दोहा अकॉर्ड्स बोलते हैं। उसने तालिबान ने भी साइन करा, उसमें अमेरिकन ने भी साइन करा, उसके तहत अमेरिकन गए और तालिबान विराजमान हो गए। यहां पे पाकिस्तानी हल्ला कर रहे हैं कि हमने सरकार बना दी। अब यार किसी को भी इरिटेशन होगा नहीं होगा, हमने सरकार बना दी, हमने सरकार, वो तो। अब एक बात बताओ, अफगान तालिबान ये कहता है, जो 20 साल अफगान तालिबान ना कुछ गुफा में रहे, जब अमेरिकन विराजमान थे अफगानिस्तान के अंदर, तो कई तालिबान वाले गुफाओं में रहे, लेकिन कई तालिबान वाले दोहा के 7 स्टार होटल्स में भी रहे। इन्होंने 20 साल में दुनिया देखी। पहला वाला जो अफगान तालिबान था, जो 96 में पावर में आया था, उसने दुनिया नहीं देखी थी भाई, उसने सिर्फ अफगानिस्तान देखा था। ये जो 20 साल ये लोग बाहर रहे हैं, इन्होंने दुनिया देखी है। उनकी हद पाकिस्तान तक थी। जो पहला वाला तालिबान था, तालिबान 1.0, उनकी हद पाकिस्तान तक थी मैक्सिमम, कि फॉरेन चले गए, पाकिस्तान चले गए, बस। ये वाला जो तालिबान है, पूरे मिडिल ईस्ट में लेकर, आप तुर्की से लेकर कतर से लेकर कहां कहां घूम रहे हैं, दुनिया भर देख रहे हैं, तो डील्स कर रहे हैं। अमेरिका के साथ बैठ के डील कर रहा है यार तालिबान, अमेरिका के साथ साइन कर रहा है दोहा अकॉर्ड। पाकिस्तानी गरीब से डफली लेके बीच में आ गया, डिग 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 डिग। ओ भाई, हमने सरकार बनाई है। वो चाय का कप लेके, ऐसे ऐसे प्लेट लेके, वो फैज हमीद ऐसे ना, ऐसे ऐसे, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आते ही उन्होंने सबसे पहले, वो मौलवी था, डिप्टी चीफ था जो तालिबान का, वो टीटीपी का, उसको जेल से छोड़ा। अगले 48 घंटे के अंदर 2500 से लेकर 3000 टीटीपी वालों को जेल से छोड़ दिया। उन्होंने बजा दिया पाकिस्तान के अंदर। फैज हमीद गया था नमाज पढ़ने, नमाज जनाजा पढ़ के आ गया पाकिस्तान का। हाँ, ये बेवकूफ है। इनको ये लगता है कि ये पाकिस्तानी को ना, लाहौरियों का माइंडसेट है, ये किसी दूसरे बंदे को इंसान नहीं समझते। ये सिंधियों को इंसान नहीं समझते, महाजिर हैं उनको, उर्दू स्पीकिंग उनको इंसान नहीं समझते, ये बलोचों को इंसान नहीं समझते, पश्तूनों को इंसान नहीं, ये किसी को इंसान नहीं समझते। यही है बस। सब इनकी तरह घटिया उर्दू बोले, कार देंगे जी, लाड़ जाएंगे, ऐसा हो गया है, हाँ। बस ये किसी को इंसान नहीं समझते, खुद ही करते रहते हैं कुछ ना कुछ, और फिर ये एम्बुश हो जाते हैं। अब रो रहे हैं, इनके थिंक टैंक बोल रहे हैं, यार हम ऐसे कर लेते तो ऐसे कर लेते। अच्छा बेटा, जाओ तो मैच करो। सर एक क्रोनोलॉजी आपने नोटिस की है, जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे आसिम मुनीर को लेके। क्या? मुनीर, जब भी कोई लड़ाई हो रही है, हाँ, लगातार अटैक्स हो रहे हैं, मुनीर उस टाइम अचानक से गायब हो जाता है। यार एक शगुफा आता है, और हमेशा आप देखिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, हाँ, ये चल रहा था कि मुनीर को गिरफ्तार कर लिया, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें ऐसी आई। बाद में आया काकुल गया, 4 दिन की परेड, 4 दिन उसने परेड करवाई, पासिंग आउट परेड। वो पीएमए का जो लॉन्ग कोर्स था ना, हाँ। उसकी पासिंग आउट हो रही थी। पासिंग आउट की परेड 3 घंटे की होती है, 2.5 घंटे की होती है। ये 3-4 दिन तक उसने एक बार वीडियो बनवा के बार बार देखा। हाँ,
उसने बोला कि नहीं ये हाथ स्विंग ठीक से नहीं हो रहे, हील्डिंग नहीं कर पा रहा कैडेट। खुद कैडेट वो बन के गया। खुद कैडेट बन के गया, सोर्ड ऑफ ऑनर खुद को दिया। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप पीएमए गए काकुल, ठीक है, वही एबटाबाद जहाँ पे वो जहाँ पे ओसामा बिन लादेन को इन्होंने जगह दी थी रहने। हाँ, अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब चीफ जाते हैं, यू नो व्हाट दे डू, द आर्मी चीफ विल गो, हिज फ्लाइट विल लैंड और he'll go one day prior in the evening because most passing out parades are very early. मतलब 6 बजे सब लोग आ जाते हैं वहां पे, खत्म हो जाते हैं। हाँ हाँ, 2-3 घंटे। आपकी कितने बजे खत्म हुई थी? हमारी ऐसी 9, 9:30, 10 बजे तक खत्म हो गई थी, एवरीथिंग वाज डन। है ना, वो पासिंग आउट परेड है, उसमें वो मेडल्स देते हैं, सोर्ड ऑफ ऑनर हो जा रही है, तो मार्च पास ठाक 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 वो करता है सलूट, और बाकी हम लोग राइफल से वो मुड़ते हैं, वो डायस पे जो रिव्यूइंग ऑफिसर होता है आरओ, ही विल सल्यूट यू डिपेंडिंग। हमारे जनरल शंकर राय चौधरी थे, ही वाज आवर रिव्यूइंग ऑफिसर, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ही वाज देयर, सो जनरल शंकर राय चौधरी, तो वो थे। तो ये सब होता है और परेड खत्म हो जाती है यार 3-4 घंटे। ये 3-4 दिन पता नहीं काकुल में क्या कर रहा है। अब फिर गायब हो गया। आई हर्ड यू टेलिंग मी कि जब फिर गायब हुआ था, जब तालिबान से लड़ाई हुई, तब तालिबान से लड़ाई हुई तो फिर भाई गायब था। फिर एक वीडियो आया कि इसका चल रहा था ना, हमने डिस्कस भी किया था कि सर कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार कर लिया, या फिर आपने बोला कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। अब पता चल रहा है कि ये भाई साहब कहीं पे तो गए थे, 17th नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान एट जनरल्स हेडक्वार्टर में गया। फिर वहां जाके उसने फिर ज्ञान दिया कि अगर पाकिस्तान पे आंख उठाई मैं भाग जाऊंगा। So, वहां पे कह रहा है कि फॉर्म एंड डिसाइसिव रिस्पांस दिए जाएंगे। पाकिस्तान, it's high time. Pakistan, if wants to be taken seriously as a serious fighting unit, they should have a non-Punjabi chief. First of all, sack this Munir. हाँ, And also that दिल्ली में चांदनी चौक पे चाय पीने वाला कौन था वो? बाबर, वो इनका एयरफोर्स वाला, एयर चीफ मार्शल उनका। वो ऐसे सब चूरन खिलाते हैं। दे शुड हैव ऑल 3 चीफ्स ना। इनको 10 चीफ्स चाहिए, 10 आर्मी के, 10 नेवी के, 10 एयरफोर्स के, who are non-Punjabi, who've got nothing to do with Lahore or Sialkot or Gujarat, any of these funny places, right? अगर इनको सीरियस फाइटिंग, क्योंकि इनके बिजनेस इंटरेस्ट इतने ज्यादा हैं यार, ये खौआ फौज है बिल्कुल। They just want to eat, take away resources. जैसे दीमक होता है ना, पाकिस्तानी आर्मी इज लाइक अ दीमक, टर्माइट्स हैं, they just want to grab more, eat. It's like that, इनके फितरत में यार। ये लड़ने वाली, तभी तो गायब हो जाता है मुनीर। लड़ाई होती है गायब 4 दिन के लिए, 4 दिन से पता नहीं कौन सी परेड देख रहा है। ये कौन सी परेड होती है 4 दिन की? मैंने तो आज तक नहीं सुना भाई। फौज में परेड होती हैं, हमारे चीफ भी जाते हैं परेड में। इफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टुडे गोज, लेट्स से आई एम देहरादून की परेड में, फॉर एग्जांपल जनरल द्विवेदी ही गोज, जनरल द्विवेदी लैंड हाफ एन आवर बिफोर द परेड, और इफ द परेड इज वेरी अर्ली डिपेंडिंग ऑन द वेदर, ही विल गो 1 day prior, देयर विल बी अ डिनर, राइट, टू सेलिब्रेट, और ऑल पेरेंट्स आते हैं वहां पे, सब आते हैं वहां पे, तो दे कम 1 day prior, अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock parade kicks off, and by 11:30 the general is back in Delhi. Yeah, 12 o'clock he's back in South Block. कौन नहीं खत्म। चीफ के पास टाइम कितना है यार? चीफ के पास टाइम है। आर्मी चीफ doesn't have, I am talking about the Indian Army chief, because he works ना। हाँ, आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ, he does not have time. Every minute of his this thing, टक स्टाफ ऑफिसर सामने बैठा है, सर ये है, सर ये है, सर ये है, टक एवरीथिंग, एक मिनट चीफ का is properly minuted every single time, Saturday, Sunday, Monday, ऐसे like this. मुनीर से थोड़ा ना कि 4 दिन बंकर में घुस गए, फिर 4 दिन काकुल चलेगा, पता नहीं क्या ही कर रहा था ये। यही सब। इसको लोगों ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुक गया है, निकल जाओ बेटा, फिर निकला ये, कपड़े झाड़ के कि हाँ ठीक है, हम पहले मोबाइल छीना, फिर यूएस जाके लोगों का, फिर हम मार देंगे, मार दिस, छोड़ के जाए दीजिए। ज्यादा बोलूंगा तो फिर आप कहेंगे कि अश्लील है। तुम अश्लील प्रोड्यूसर हो एपी। सर ये क्या नाम है, रिजवान को निकाल दिया, क्या पता चला ना? हाँ, कल हमने डिस्कस करा था। अफरीदी बहुत खुश हुआ। अब पता चला एक फॉर्मर क्रिकेटर है राशिद लतीफ सर, फॉर्मर, उनका वो राशिद लतीफ का कहना है कि वो इसलिए निकाला गया क्योंकि वो नमाज पढ़ रहा था। आपकी वीडियो देख ली क्या इन लोगों ने? हमार देख रहा है पीसीबी वालों, क्या उसको इसलिए निकाला? लेकिन बनाया किसका तुमने? इसको तो बताया है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट है ना, जिनपिंग को बनाया ना, सीपेक को। अब डंका बना लेते कोई, खैर कोई डंका है नहीं वहां पे, सॉरी, आई अपोलोजाइज। तो उसको बना दिया। वो कह रहे हैं इसलिए क्योंकि उसने फिलिस्तीन का झंडा उठाया।
मैं समझाता हूँ, मेरी जब बात होती है ना कभी पाकिस्तानियों से, तो आपको क्या दिक्कत है, मैंने एक बार पहले भी बोला, तो मेरी पाकिस्तानियों से बात होती है, आपको क्या परेशानी है अगर वो नमाज पढ़ता है, आपके जो हैं हिंदू क्रिकेटर वो पूजा नहीं करते। मैंने बोला पूजा करते हैं नहीं करते वो अलग बात है, वो जीतते हैं, वो जीतते हैं। वो ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते हैं, वो ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते हैं, तुम लोग ग्राउंड पे कुछ करते हो, ठीक है। अब ये ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं, पता नहीं कमरे में क्या कर रहे हैं, या तो कमरे में क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, ये कुछ तो कर रहे हैं गड़बड़, जो कि गलत जगह गलत चीज कर रहे हैं लोग। दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एट द रॉन्ग प्लेस। चादर बिछवाते हैं सफेद, हाँ, सफेद चादर के नॉन मुस्लिम ना आएंगे, ये होगा नमाज, व्हाट्सएप ग्रुप, पता नहीं। अब उसको निकाल दिया, वो कह रहा है कि इसलिए निकाल दिया क्योंकि फिलिस्तीन का उसने झंडा। बेवकूफ के बच्चे रिजवान, फिलिस्तीन के झंडे को मरने दे, तुझे पाकिस्तान का झंडा देखना है, और झंडा तब लहराएगा जब तू मैच जीतेगा। मरने दे फिलिस्तीन को, तेरे को क्या लेना देना है फिलिस्तीन से? दिल धड़क रहा है फिलिस्तीन के लिए। चेक करना पड़ेगा रिजवान का कहीं नियाजी से कोई के नियाजी से कोई रिश्ता तो नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है इनका। ये हर समय गलत चीज करेंगे। देखो, अगर आप जीत गए वर्ल्ड कप, आपने वर्ल्ड कप जीता, और मुझे पसंद आए ना आए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तानी कहता है कि ये जो जीत है हमने गजा के लोगों पे हमने इसको डेडिकेट करी है, तो कोई कुछ बोलेगा? यहां पे तो हमास वाले तुम्हें गाली दे रहे हैं कि यार तुम लोग एक तो हारते हो, फिर वो हार में डेडिकेट, फिर हार में डेडिकेट, ये जो हार है, ये जो साड़ी हार है, वो हम डेडिकेट करते हैं हमास नू। यार हद हो गई, ये बहुत ही कार्टून है यार। इजराइल हमें रोक रोक के मार रहा है, तुम हार रहे हो। अरे कार्टून है ये पाकिस्तानी यार, ये दे ब्लडी कार्टून्स ऑल ऑफ देम। अच्छा सर, एक स्टेटमेंट है, जापान की जो नई पीएम आई है, ये हमने एक बार डिस्कस किया था अपने शो में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, साने तकाइची करके का नाम है, वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। उसको क्या लगता है कि उसको नृपेंद्र प्रोनाउंस कर पाएगी? वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस, ज्ञान मत दो तुम फालतू में, अश्लील प्रोड्यूसर। नृपेंद्र तो इंडिया में भी लोग नहीं प्रोनाउंस कर पाते, नृपेंद्र है तुम्हारा नाम, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, कई लोग उपेंद्र, जितेंद्र, कुछ भी बोल भैया सॉरी, निपेंद्र चलता है वो तो, चलिए कोई बात। उनका एक स्टेटमेंट आया सर, और इस पे बहुत चर्चा हो रही है, मीडिया इसको बहुत ब्रॉडली कवर कर रहा है। उनका कहना है कि वर्क लाइक अ हॉर्स सॉरी, वो कह रही है कि हार्ड वर्क ओवर वर्क लाइफ बैलेंस टू नीड फॉर यूनिटी टू रिबिल्ड जापान एंड एलडीपी अमिड अपकमिंग चैलेंज। हालांकि उन्होंने जापान के लोगों को बात करने की बोली है कि अगर हमें जापान को फिर से उस लेवल पे लेके जाना है जो हम थे, तो हमें ये वर्क लाइफ बैलेंस के चोचले तो खत्म करने पड़ेंगे। वो जापानीज कल्चर है, जापान का जो कल्चर है ना, चाइना में भी थोड़ा ना वर्क लाइफ बैलेंस। वही मैं उसी लिए ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगहों पे बहुत कीड़ा है अपने नहीं, यहाँ पे। देखो सुनो, सिंपल सी बात है, मैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बताऊं मैं क्या मानता हूं। आपकी चॉइस है यार, आपकी चॉइस है। एक बात ध्यान रखना कि हमें भी 24 घंटे मिले हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी को भी 24 घंटे मिले हैं, ऑब्वियसली, गौतम अडानी को, रतन टाटा, गॉड ब्लेस हिज सोल, उनको भी 24 घंटे मिले थे, मोदी जी को भी 24 घंटे मिले, सबको, ठीक है। तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको 25 घंटे मिल गए, सबको 24 मिलते हैं। उन 24 में तुम क्या करते हो ये मैटर करता है, ठीक है। जापानीज कल्चर है, ठीक है, ये लोग वो लोग हैं, ये कौम है जापानीज, कि जब हड़ताल करते हैं तो एडिशनल काम करते हैं लोग। अच्छा, हाँ, ये काला पट्टा पहनते हैं। हड़ताल मतलब जापान में ये नहीं, अगर आपकी 8-9 घंटे की शिफ्ट है तो 16 घंटे काम करेंगे बैंड पहन के। बैंड पहन लिया, चुप, एंड दे विल कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन वर्किंग। कंपनी का मालिक हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो जाता, तुम लोग क्या कर रहे हो। जापानीज का स्टाइल अलग है। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी बात है। आपको क्या चाहिए? वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट द सोल्यूशन एंड इट इज ऑल्सो द सोल्यूशन। ये दोनों चीजें हैं। आपको करना है परिवार के साथ चिल, आपको सब कुछ करना है, आपके कुछ गोल्स हैं, सेल्फ को डिस्कवर करना है, लद्दाख मोटरसाइकिल रैली ले जानी है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक एक बंदा आज की तारीख में, जो चंद्रशेखर है ना, वो क्या नाम उसका, जो LNT का जो है, जिसने बोला था संडे को काम करो, या फिर नारायण मूर्ति, इन लोगों ने क्यों बोला तुम संडे को काम करो? बिकॉज दे डू। ये ऐसे ही अरबपति बने हैं। क्योंकि अरबपति बनने का, देखो आपको क्या बनना है, आपने बोल दिया कि साहब मुझे ठीक है 2-3 रोटी खाई, मुझे इतना चाहिए कि साल में एक बार मैं फैमिली को बाहर कहीं वेकेशन ले जाऊं, दुबई, सिंगापुर, ठीक है।
और मेरे पास एक गाड़ी हो, एक घर हो लोन फ्री, और मेरे बच्चे पढ़ जाएं, मुझे इससे ज्यादा और कंफर्टेबल लाइफ जीऊं मुझे। हाँ, तो आप 9-10 घंटे काम करिए, 5 days a week, दैट्स इट। आपको इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। सॉरी मैं रोक रहा हूँ। हाँ। आपने ये जो बोला है ना, हाँ, इसके लिए भी वो 9-10 घंटे के काम में आप नहीं कर सकते, ये बात की गारंटी है प्रेजेंट सिनेरियो में। वो ठीक है, आई एग्री विथ यू। एक बात समझा रहा हूं मैं, आई एग्री विथ यू, व्हाट यू आर सेइंग इज फैक्चुअली करेक्ट। मैं मना नहीं कर रहा, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन एक समझा रहा हूं कि अगर आपको बेयर मिनिमम करना, आपको चाहिए क्या लाइफ से यार? आप कह रहे हैं कि मुझे 100 मीटर दौड़ना है, पर मैं तेज नहीं दौड़ना चाहता यार, मैं बीच में रुकूंगा और बीच में मैं सांस लूंगा, क्योंकि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस है। तो भैया 100 मीटर में सब आगे निकल जाएंगे आपके। अगर आप कम में सेटिस्फाइड हैं, एंड द एंड एम इज दैट यू शुड बी हैप्पी यार। आप खुश हो, आप खुश हो तो ठीक है, आप नहीं खुश हो, अब जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरे कीड़ा है, अब है तो है। अब मैं रात तक काम करता हूं, सवेरे जल्दी उठ जाता हूं, सवेरे भी काम करता हूं। अगर मैं आफ्टर डिनर वॉक कर रहा हूं, मैं तब भी देख रहा हूं कुछ ना कुछ, ऑडियो लगा के उस चीज को सुन रहा हूं कान से कि क्या बोल रहा है। I am in the work mode always. That is my nature. But I don't impose it on other people in the company कि नहीं तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे सवेरे उठ के। मैं ये जरूर कहता हूं कि सवेरे उठ के एक्सरसाइज कर लिया करो यार। That is what I have said. काम के लिए कभी नहीं बोला, पर यार सवेरे उठ के जिम में चले जाओ यार, दौड़ने वोड़ने चले जाओ। यंगस्टर्स हैं, अपने बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, इनको बोलना मेरा फर्ज है कि यार तुम लोग अभी ठीक हो जाओ, वरना सवेरे उठते हो रात को आलू के पराठे खा के ऐसा लेटेगा, तो सवेरे उठते हो तो देन यू वेक अप इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड। दैट्स ऑल। All I have said is about exercise. I never say कि you should work. नहीं, don't work late till night. आप अपना काम 6 बजे खत्म कर यहाँ पे कई हैं कीड़े जो करते हैं। They do. देखो सुनो, वो जो कीड़े हैं, जिनको ही कीड़ा है काम करने का, उनको उसके कमेंसुरेट जीवन में फल भी मिलेगा। जिनको नहीं है उनको नहीं मिलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं भी करता हूँ, काहे नहीं बता रहे सर आप? बहुत होनहार लड़का है, बहुत सोता नहीं है, पता है, 4-4 दिन नहीं सोता है। नहीं अभी इतना भी ना फेंक रहे हैं तो सीधा फेंक ही दें फिर लंबा। नहीं, काय फेंक रहा है, मैं करता हूँ सब, ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम करता हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है भैया, ओके चलो, ओके भैया, राम राम, जय श्री राम। पराठों वाली बात ठीक की है उन्होंने। ये कहता है पराठों के बगैर नहीं यार दिन गुजरता। 5 देते हैं तो कहता है कि एक उठा लो। नहीं 5 देते हैं तो कहता हूँ डंगर समझा हुआ है, एक उठा लो ऊपर वाला। नहीं 2 ही खाता हूँ। खैर जी बिल्कुल जी। इन्होंने सबसे पहली बात की है जी कि पाकिस्तानी लोग जो हैं, उनका ये कहना है, एक जर्नलिस्ट है अफसार आलम, उनका ये एक गिला भी है, शिकायत है उनकी कि अफगानिस्तान जो है जी, देखें जी, अब इंडिया की गोदी में जाकर बैठ के हैं। और अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, इन्होंने तो पाकिस्तानी जितने भी लोग थे, गजवा हिंद की जो एक कॉन्सेप्ट है, वो पाकिस्तानी लोगों को इन्होंने दिया है। अब ये बात तो गलत है, क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो हैं, शुरू से इनका अपना ही ये एक ज़ाती ओपिनियन था, इस अफ़गानियों का कोई तल्लक वास्ता नहीं है। ग़ज़वा हिंद वाले टॉपिक को लेकर अगर बात करें तो ये शुरू से एक सोच बनी हुई है। हिंदू मुस्लिम को लेकर इन्होंने जब मुल्क को अलग किया था, तो ये तब से जो है ना, एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी अवाम को बताया जाता है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि पाकिस्तान जो है वो सारी इस्लामी ताकतें जितनी भी इस्लामी मुल्क जो हैं उनका लीडर है, ये इस्लाम का किला है, इस्लाम की खातिर बना है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो शुरू से हमें सिखाई जाती हैं पाकिस्तानियों को। तो इसमें अफ़गानियों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना, ये तो सरासर गलत है, नहीं करना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने कहा जी कि अफ़गान जाके देखें जी, इंडिया की गोदी में बैठ के, यार देखें, सबसे पहली बात तो ये कि ये गलत बात इन्होंने की है, क्योंकि कोई भी कंट्री है, उसके अपने ज़ाती मामलात होते हैं, उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि उसने किस कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात रखनी है। और हर कोई कंट्री कोशिश करता है, अपने जितने भी मफाद परस्ती की लिए जो चीज़ें की जाती हैं, उसमें हर कंट्री की यही कोशिश होती है कि किसी ऐसे कंट्री के साथ ताल्लुकात जोड़े जाएँ, जो लाइफ टाइम ताल्लुकात चलें, जो सही रियल दोस्ती के माध्यम से चलें। जो मफाद परस्ती तो होती है, ज़ाहिर-सी बात है कंट्रियों के दरमियान, लेकिन ये है कि दोनों तरफ से मुखलसानापन अगर हो, तो वो जो फ्रेंडली एक माहौल बनता है, वो एक अलग ही किस्म का होता है। लाइक दैट इन्होंने तालिबान को अब इतनी बड़ी ऑफ़र की है इंडिया ने, तो ये कोई और ऑफ़र कर भी तो नहीं सकता ना, इंडिया ने ही की है ना। इंडिया ने कहा कि चाबहार एयरपोर्ट जो हमने बनाया है, वो इस तरह से करिए कि उसके ऊपर आप खुल के ट्रेड कीजिए। वो समझ लें कि आपका ही है।
मतलब कि पूरी तरह से तालिबान को एक जो होता है ना वो कंट्रोल दे देना, अथॉरिटी दे देना कि किसी किस्म की कोई झिझक नहीं है, आप जब चाहें ट्रेड करें। और उसमें इंडिया ने कहा कि बेशक आप अपनी जो ट्रेड करना चाहता है, हम आपको माल सप्लाई करेंगे, आगे जो है वो आप अपने ट्रक को लोड करें और आगे सेंट्रल एशिया में जैसे भी आप ट्रेड करना चाहते हैं, ताकि किसी किस्म का आपको ये ना लगे कि हम जो है वो आपका माल पहुंचा रहे हैं, आप खुद करिए। मतलब पूरी तरह से सपोर्ट जो है वो इंडिया अफगानिस्तान को कर रहा है। तो इतनी ज्यादा सपोर्ट जब किसी कंट्री की तरफ से मिलेगी तो भाई उसके साथ फ्रेंडली माहौल तो बनेगा ना। अब अफगानिस्तान ने कभी किसी को कहा है कि पाकिस्तान जो है वो फलां की गोदी में जाके बैठ के अपनी मर्जी से डिप्लोमेसी करते हैं, अपनी मर्जी से जो है वो ताल्लुकात जिस कंट्री के साथ चाहते हैं जाकर बना रही हैं। इस तरह से अफ़गानिस्तान को भी पूरा-पूरा हक है कि वो अपने फ़ायदे के लिए जो उन्हें लगे कि इस कंट्री के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे होने की वजह से उनके मुल्क को फ़ायदा हो सकता है, तो उनको पूरा हक है और उन्हें करना भी चाहिए। और रही बात टीटीपी की और दूसरी चीज़ों की, तो उसके ऊपर तो ज़ाहिर-सी बात है, बातें हो रही हैं और पाकिस्तान की तरफ से यही डिमांड किया जा रहा है अफ़गानिस्तान को कि टीटीपी को किसी भी तरह से वो सपोर्ट ना करें। और अगर टीटीपी को वो सपोर्ट करेगा तो आने वाले टाइम में जो है मामलात खराब हो जाएँगे। अभी जो अमन मुआहिदे हुए हैं ना अफ़गानिस्तान को लेकर, मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान पूरी तरह से इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और जो पाकिस्तान ने कहा है ना कि इस तरह से हम जो है वफ़द लेकर जाएँगे, अब वफ़द गया भी हुआ है पाकिस्तान का वहाँ पे, तो हालात जो है मेरे ख़्याल में आने वाले टाइम में बेहतर हो जाएँगे। तो जर्नलिस्ट जो है ना, उनको भी चाहिए कि अपने अल्फ़ाज़ जो हैं उनके ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल रखें और किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने से पहले सोच लेना चाहिए। अफ़गान की बात है, अफ़गान भाई सही बात है, काफ़ी लंबे टाइम से वो जंग की सूरत-ए-हाल वहाँ पे चल रही है। बहुत सारी ताकतें जो हैं अफ़गान को अपना कैदी बनाना चाहती थी, अपने अंडर करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। उन लोगों ने डंडे के ज़ोर पर उनको अंडर अपने करने की कोशिश की। ये कहते हैं जी कि जहाँ पे रूस जैसी बड़ी ताकतें और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें जो फिर यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड, उसने बड़ी कोशिश की लेकिन उनको अपने अंडर नहीं कर सके। तो इंडिया देखें जी, मिनटों-सेकंडों में इंडिया ने उनके ऊपर डंडे का ज़ोर नहीं लगाया। इंडिया ने उनको अपना गुलाम बनाने की कोशिश नहीं की। इंडिया ने उनको बराबरी की सतह के ऊपर इज़्ज़त दी है। जब आप किसी को भी बराबरी की सतह पर इज़्ज़त देते हैं ना, जब आप किसी को मानते हैं कि अगला बंदा इज़्ज़तदार है, तो फिर वो ऑटोमैटिकली आपको भी मानता है कि आप भी एक रिस्पेक्ट के काबिल हैं। तो वहाँ पे मामलात जो इंडिया के साथ हुए हैं, वो इस तरह से हुए हैं। रूस ने या अमेरिका ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो कब्ज़ा करने की कोशिश की है। लेकिन कहते हैं ना कि इंडिया की शुरू से एक बहुत ही अच्छी चीज़ चली आ रही है, जियोपॉलिटिक्स के हवाले से। जो इंडिया की एक अहम हिकमत अमली है वो यही होती है कि यार मेन बात ये नहीं है कि किसी के ऊपर राज करना, मेन बात ये है कि किसी के दिल के ऊपर राज करना। और इंडिया जो है वो भाई तालिबानों के दिल जीत चुका है। जहाँ पे कोई भी मुश्किल आती थी तो इंडिया ने हमेशा तालिबानों का साथ दिया है, तो दिल जीती है ना। इसलिए देख लें कि तालिबान जो है वो बराबरी की सतह पर इंडिया के साथ चले हैं। तो इस चीज़ की वजह से पाकिस्तान हो या कोई दूसरा कंट्री हो, अगर उसे बुरा लग रहा है तो बेशक लगता रहे, क्योंकि बराबरी की इज्जत जिस भी कंट्री को आप देंगे वो आपकी इज्जत करेगा। ये गुलामी नहीं है, ये बराबरी की सतह पर इज्जत है जो अफगान का और तालिबान के साथ इंडिया का एक ताल्लुकात बने हैं। बिल्कुल जी। और वो अपने मुल्क में आज़ाद है भाई, वो जिसके साथ चाहे मर्ज़ी तल्लुकात रख सकते हैं। आप लोग उनको नहीं कह सकते, वो आप लोग को नहीं कह सकते कि आप क्यों जा रहे हैं अमेरिका के पास, आप क्यों उनके साथ तल्लुकात बढ़ा रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान नहीं कह सकता और ना ही अफ़गानिस्तान के मामले में पाकिस्तान कह सकता है कि इंडिया के साथ क्यों तल्लुकात बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी, आज़ाद मुल्क है। आप आज़ाद हैं, आप अपना जो है वो देखें। और बाकी रही बात टीटीपी की, तो टीटीपी भाई वो एक अलग मुद्दा है। वो अगर अफ़गानिस्तान उसको सपोर्ट करेगा तो फिर तो लड़ाई होगी उसके साथ। तो अगर नहीं करेगा तो फिर नहीं होगी। अगर टीटीपी को बाकी जो है वो यहाँ पे भी मारा जाएगा और सारा कुछ किया जाएगा, और टीटीपी का तो जो है वो मैं कहता हूँ कि सफाई होना चाहिए। टीटीपी की वजह से ही जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। तो ये तो जमात जो है, ग्रुप, ये ख़त्म होना चाहिए। और इस पे तो एग्री हुए हैं, ये जो सीज़ फायर का जो एग्रीमेंट हुआ है कतर में, उसमें एग्री हुए हैं। अफ़गानिस्तान भी एग्री हुआ है, पाकिस्तान भी, कि किसी ग्रुप को जो है सपोर्ट नहीं किया जाएगा अफ़गानिस्तान की तरफ से। तो ये अफ़गानिस्तान ने भी जो है वो एक्सेप्ट किया है। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करके भी बताया था कि किसी ग्रुप को जो है वो सपोर्ट नहीं होगी, ये उसकी ट्वीट पड़ी हुई है। तो अभी जो है वक़्त भी जो है वो अफ़गानिस्तान में गया हुआ है और अफ़गानिस्तान में जो है मामला तय हो रहे हैं। और 25
तारीख को शायद मेरे ख्याल में तुर्की में जाके भी होना है, ये फाइनल जो होने हैं चीज़ें। तो इस दफ़ा जो है ट्रंप नहीं है बीच में, चलें ये जो मुआहिदा होगा ना ये सही मुआहिदा होगा, क्योंकि कतर और तुर्की है बीच में। अगर ट्रंप होता ना बीच में तो फिर तो जो है वो 2 नंबरी हो जानी थी बीच में। जिस तरह इसराइल और हमास की अगर देखें तो जो सीज़ फायर की बातें हुई थी, वो अमन मुआहिदा हुआ था, अभी फिर से जो है वो देख लें क्या हो रहा है, फिर से वही धमाके, वही मतलब सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है फिर से बढ़ जाना है, ज़्यादा हो जाना है। तो लेकिन ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में मुआहिदे हो रहे हैं, वफ़द भी चला गया है, पहले तो वीज़ा नहीं ना दे रहे थे ना, अभी तो सारा कुछ हो रहा है। तो बाकी एक इन्होंने बात की है ट्रेड की, कि पाकिस्तान कह रहा है जी ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के थ्रू होनी चाहिए थी, इंडिया ट्रक भेजे और इधर से जाएँ। तो इंडिया ने पहले भी ये इस पे कितनी दफ़ा बात की है, भाई पाकिस्तान ने नहीं माना, पाकिस्तान ने जो है वो इस चीज़ पे एग्री नहीं किया। तो वही बात कि जो दुश्मन होता है ना वो हमेशा यही चाहता है कि अगले का नुकसान हो, मेरे दुश्मन का नुकसान, खुद का बेशक जो है वो बेड़ा गर्क हो जाए, दूसरे का नुकसान देखेगा, और पाकिस्तान भी वही करता है। और ये नहीं करना चाहिए, और जो है वो खुद भी फ़ायदा लेना चाहिए, अगले को भी फ़ायदा होना चाहिए। हालाँकि इस चीज़ से जो है वो आपका जो कह लें कि सिक्का ऊपर हो जा सकता था। मतलब आपका हाथ ऊपर हो सकता था कि आप अपनी ज़मीन दे रहे हैं किसी को ट्रेड करने के लिए, तो तलक़ात भी बेहतर होते। पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड भी आपस में बहुत ज़्यादा हो जाती फिर। तो यकीन करें पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ से। अभी भी जो है पाकिस्तान अगर मेरे ख़्याल में खोले सारा कुछ, और इंडिया भी उधर से जो है वो कर सकता है अभी भी। तो लेकिन ये है कि बीच में कुछ हैं ऐसे लोग जो कि नहीं करने देंगे। हालाँकि जो हमसाये मुल्क हैं उनके साथ ट्रेड जो है वो नहीं बंद होनी चाहिए किसी भी सूरत। बाकी इख्तिलाफ़ात आपकी अपनी जगह होते हैं, वो रखने हैं तो, लेकिन ट्रेड जो है वो जारी होनी चाहिए। और पाकिस्तान अगर अपनी राहदारी देता है अफ़गानिस्तान के लिए भी, आगे पीछे भी, ये पहले भी हमने बात की थी, ये आज नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान को इसका बड़ा फ़ायदा होना था। तो आज भी जो है बात करके ये सारा कुछ मामला तय हो जाए ना, तो पाकिस्तान को इस चीज़ का बड़ा बेनिफिट है। तो पाकिस्तान को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और जो बात एक और की थी बीच में इन्होंने, एक तो टीटीपी की होगी, एक ये राहदारी की हो गई, और एक और हुई थी जापान की। अफ़गानिस्तान को, नहीं, वो तो एंड पे हुई थी ना, अफ़गानिस्तान और इंडिया को लेके, कि अब मुझे ज़हन में देखिए, पहले मेरे ज़हन में था और मेरे ज़हन से निकल जाता है यार, मैं क्या करूँ? तो बहरहाल आ जाएगी ज़हन में जी, अगर आ गई तो बीच में बोल देंगे। तो बाकी जो है वो जंग, ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए आपस में। ये झड़पें जो होती हैं हमसाया मुल्कों की आपस में, बॉर्डर पे क्लैशेस चल रहे होते हैं, इससे जो है वो दोनों तरफ नुकसान होता है। दोनों तरफ जो है वो सिपाही जो हैं वो मरते हैं, उसके अलावा जो लोग होते हैं आम सिविलियन वो भी जाते रहते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जितनी भी है। इससे बेहतर है कि ट्रेड जारी रखें एक दूसरे पे, वो जैसे कि इन्होंने बात की कि एक दूसरे पे डिपेंडेबल होना चाहिए। इससे ये होता है कि ट्रेड बढ़ेगा आपका, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे इतना, अगर डिपेंडेबल होंगे तो। बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने। तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि हमसाया मुल्क हैं जितने भी, उनके साथ जो है वो मिल-जुल के रहना चाहिए। और रही बात अब वो क्या नाम है उसका, रिज़वान की, क्रिकेट की, उसको मतलब कैप्टेंसी से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है, तो वो बिल्कुल ठीक है। और गवर्नमेंट ये बर्दाश्त नहीं अब करेगी, क्योंकि फ़लस्तीन का अगर आप झंडा उठा के जो है वो मैदान में ऐसा करेंगे, तो गवर्नमेंट आपको नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि तहरीक लब्बैक का सबको पता है, वो किसके लिए निकली थी? फ़लस्तीन के लिए। फ़लस्तीन के लिए एहतजाजी रैली जो है वो निकाल रहे थे, और तो उनके साथ क्या आचर किया गया। अगर अब क्रिकेट में भी जो है वो अगर कैप्टन जो है वो झंडा लेके निकलेगा, तो फिर वो तहरीक लब्बैक का कांसेप्ट जो है वो ऊपर आएगा। तो जो जब वो ऊपर आएगा तो फिर वो बातें भी छिड़ेंगी। इसलिए जो है गवर्नमेंट ने भाई दबाना है, हर साइड से दबाना है। और तो गवर्नमेंट जो है फ़लस्तीन के इस तरह जो है वो फ़लस्तीन के लिए हमदर्दी या कोई भी करेगा तो उसको भाई नीचे ही करेगी, क्योंकि तरीके लब्बैक जो है फिर वो सही साबित हो जाएगी। तो ये हालाँकि रिज़वान को पता भी था, रिज़वान पता नहीं कि किस खुशफ़हमी में था, और फ़लस्तीन का झंडा लेके निकल पड़ा है। तो उसके साथ होना ही था। और बेहतर यही है कि बाकी बात इनकी ठीक है, अगर वर्ल्ड कप जीता होता या मैच जीते होते तो फिर जो है डेडिकेट करते गज़ा को, फिर अच्छा भी लगता है।
फिर सूट भी करता है भाई, अपनी हार्ट डेडिकेट करते हैं, हमास वाले भी गाली निकालते होंगे, ये बात ठीक है। और तो लेकिन पाकिस्तानियों को वाकई अकल नहीं आएगी और इनको अकल आनी भी नहीं है। और एक जो बीच में बात कर रहे थे गजवा हिंद की, कि जी उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान ने गजवा हिंद छेड़ा है, मतलब बातें की हैं। भाई गजवा हिंद की जो पेशन गोई है ना, वो अगर पाकिस्तानी पढ़े हैं तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अटक का जो दरिया है वो 3 बार खून से जो है वो लाल होगा। तो अटक का दरिया कहाँ पे है? क्या वो इंडिया वाली साइड पे है? वो इधर अफगानिस्तान वाली साइड पे है, तो इधर लाल किससे होगा? इतनी अकल होनी चाहिए। गजवा हिंद जो है वो अफगानी लड़ेंगे पाकिस्तानियों के खिलाफ। तो यही चीजें समझ नहीं आती इनको। अटक का दरिया जो है, अटक का जो वो पानी है वो 3 दफा लाल होगा। वो किससे होगा? पाकिस्तानियों किसे होगा? तो अटक के दरिया, अटक तक कौन दावा करता है कि ये अटक तक हमारी ये जगह? अफगानी। तो फिर अफगानी और पाकिस्तानी की लड़ाई होगी, ना कि इंडिया की होगी। अजीब लोग हैं, पूरी तरफ ये भी नहीं देखते कि क्या क्या फैक्ट है, क्या नहीं है, क्या है। और बस शुरू हो जाते हैं जी, ना कोई सोचना समझना नहीं है, और दूसरों को कह देना कि वो ऐसे निकले हैं, वो बिक गए हैं, वो ये हो गया है। बिक कहाँ से गए हैं अफगानी? मैंने पहले कहा कि अफगानी अपना एक आज़ाद मुल्क रखते हैं, वो जिसके साथ मर्जी चाहे तलकात बेहतर करना चाहे कर सकते हैं। आपको वो नहीं कहते, आप उनको नहीं कुछ कह सकते। बीच में सिर्फ टीटीपी जो है ना, उसके खिलाफ तो मैं भी हूँ, उसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान है, और उसको तो खत्म होना चाहिए। बंदे रिहा कर दिए गए हैं टीटीपी के। वो 3 साल पहले इमरान खान के दौर में किए गए थे। तो नाउ ऑन भी सिचुएशन जो कुछ ऐसी चल रही है, और मैं कहूँगा कि इनकी बातें अपनी जगह पे ठीक होती हैं। इनसे लोग राब्ता करते हैं और कहते हैं कि आपको क्यों चुल मच रही है, आप क्यों कह रहे हैं इस तरह, क्योंकि भाई कोई कंट्री आपको क्रिटिसाइज करेगी, आपकी कंट्री को, आपके ताल्लुकात को, आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप उस कंट्री के साथ ताल्लुक रख रहे हैं। मतलब इंडिया जो है अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर कर रहा है और मजबूत कर रहा है, नाउ ऑन अगर बोला जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तो इस चीज़ के ऊपर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप अपना देखें ना, अपना उस चीज़ को ठीक करें, ठीक है ना। आपने अगर ट्रेडिंग रखनी है, उनके साथ ताल्लुक रखने हैं, तो भाई आपको राह जो है हमवार करनी पड़ेगी। ये सिचुएशन जो है, जो बनी हुई है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा और आइंदा ये सोचना पड़ेगा कि जंग ना हो, ताल्लुकात बेहतर से बेहतर हों, तो तभी वो चीज़ जो है आपको बेनिफिट दे सकती है। आप एक तरफ जंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ जनाब आप दूसरी कंट्री को कह रहे हैं कि वो उसके साथ क्यों लग रहा है, वो उसके पास क्यों जा रहा है। भाई आप देख लें खुद, और सोच समझ बंदा रखता हो तो मेरे ख्याल में उसको नज़र आ जाएगी ये चीज़ें साफ। तो बहरहाल इन्होंने ट्रेडिंग की बात भी की, इन्होंने जो चल रहा है पाकिस्तान में उसको भी थोड़ा बहुत जो है लताड़ा है, वो हम नहीं लताड़ सकते लताड़ दिया है। तो रिजवान ने जो किया है वो भाई वो हमेशा से करता है, इसमें कोई नहीं है भाई, आधे से ज़्यादा टीम ही ऐसी है। उसने जो भी कुछ भी अब करना नहीं है, करेंगे, चादर बिछानी है या झंडा लेना अब है नहीं या करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज के खिलाफ है। अब तो जो है मस्जिदों के स्पीकर तक ऑन नहीं होंगे। गवर्नमेंट जो अब है। नहीं करेंगे। अब अगर वो इजाजत उनको मिलेगी ना करने की, तो वो फिर वो जाए, वो गवर्नमेंट को भी पता है फिर शायद मिलेगी इन सबको, हाँ, नहीं करने वो देंगे भाई उस उन्होंने लेवल पे भी। ये जिस लेवल के हैं ना, वो लेवल इनमें ही रहते हैं। हम भी जानते हैं ये मेंटालिटी क्या है। वो उसी चीज़ को पकड़ेंगे और उसी चीज़ के पीछे जाएंगे, ये इसी तरह करते हैं। अब ये मैच ख़त्म हुआ, डे ऑफ हुआ, तो भाई डे ऑफ होता है तो अंपायर जो है वो व्हील्स जो है वो अ, जो स्टंप के ऊपर होती हैं उनको उतार के बड़े प्यार से वो हाथ में पकड़ लेते हैं, जेब में डाल लेते हैं या नीचे फेंक देते हैं फिर वक्त कि डे ऑफ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उसने आखिरी बॉल खेली है रिजवान ने, और खुद ही स्टंप की बेल्स जो है वो नीचे फेंक दी है, और वो अपील कर रहे थे ये आउट है, ये खुद ही उसने बेल्स फेंकी है। वहाँ पे ड्रामा लग रहा है, वहाँ पे हंस के और गुस्सा दिखा रहा है और फिर बालों को झटक के, जिस तरह का उसका स्टाइल है। सामने कौन था? बाबर आजम, दूसरी साइड पे नॉन स्ट्राइकर एंड पे तो आ रहा है, तो वो कमेंटेटर जो है वो भी हंस रहे हैं बीच में और कह रहे हैं कि ये क्या हरकत है, मतलब ये क्या किया है इसने। मतलब इस तरह का एटीट्यूड है। पीछे जो कमेंटेटर बैठे होते हैं पुराने खिलाड़ी होते हैं, रमीज राजा जैसे, वो भी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं जैसे बाबर आजम लेग बिफोर उन्होंने कहा देखें अब ड्रामा करेगा, ये ना ड्रामा क्वीन है। तो पीछे से आवाज़ें आ रही थी, मतलब असल चेहरा कुछ और है।
असल चीज़ें कुछ और है। हमें जो नज़र आ रहा है ना ऊपर से वो तारीफ़ें करते हैं, बाबर आज़म अच्छा प्लेयर है, वो अच्छा खेलता है, स्ट्रैटेजी अच्छी है, थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म था ये वो। तो सारी सिचुएशन इस तरह चल रही होती है। तो भाई जब भी इस तरह की सिचुएशन चल रही है इट्स मीन्स कि ये अंदर जाके पवेलियन में पता नहीं क्या-क्या करते होंगे। वो उस चीज़ के ऊपर हँस रहे थे कि यहाँ पे ग्राउंड में ये ड्रामे लगाते हैं, अंदर जाके ये किस तरह का बिहेवियर रखते होंगे। मैंने अंदर वाली आज तक मेरे ख़्याल में एक ही वीडियो देखी है जिसमें इन्होंने वो भी उसकी थी पीएसएल की, जिसमें इन्होंने पता नहीं उसको हेयर ड्रायर गिफ्ट कर दिया था, ठीक है, फॉरेन प्लेयर था। वो मैंने वीडियो अंदर वाली देखी। जब पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट अपनी टीम खेल रही होती है कहीं पे वनडे, टेस्ट कुछ, अंदर का व्यू मैंने नहीं देखा है एट द एंड बिहाइंड सीन, क्योंकि इंडियन टीम का भी दिखाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी, इंग्लैंड, बड़ी-बड़ी टीमें हैं, उनका बिहाइंड सीन के अंदर क्या चल रहा था हर ही लम्हात में, बातचीत क्या हो रही थी, किस तरह वो अंदर इनका नहीं दिखाते। आई डोंट नो, इन्होंने कहा हो जी कैमरा अलाउड नहीं है, अंदर पता नहीं कौन सी तबलीगें चल रही हो, क्या हो रहा हो। इनके दरमियान इनकी बॉन्डिंग जो है वो कितनी होगी, वो देखने लायक होती है। इंडियन प्लेयर तो एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं, व्लॉग बना रहे होते हैं, वीडियो एक दूसरे की और शुगर लगा रहे होते हैं, सेलिब्रेशन चल रही होती है, अपना एक माहौल होता है। आफ्टर मैच भी, मैच के दौरान भी बड़ी सीरियस सिचुएशन होती है, लेकिन बातचीत चल रही होती है, एक दूसरे को वो बता रहे होते हैं ये सिचुएशन चल रही है, इस तरह हो रहा है। जो बाहर ग्राउंड में बैठे हुए हैं वो अलग उनका बिहेवियर होता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस जो है वो नज़र आया। हुकूमत की तरफ से अगर रोका जाता है तो भाई ठीक है, कैप्टनी से नहीं उतारना चाहिए था। हाँ, उसको क्रिटिसाइज़ करें, उसके ऊपर जुर्माना लगाएँ, लेकिन कैप्टनसी जो है अभी टूर्नामेंट चल रहा है। तो टूर्नामेंट भाई चल रहा है तो फिर आपने उसके दौरान उसको नहीं उतारना चाहिए। ये ज़्यादती है प्लेयर के साथ। तो बाकी इस चीज़ को मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा। बाकी सियासी लेवल के ऊपर थी इन्होंने बातें कर दी हैं और वही चीज़ें चल रही हैं और अमेरिका तो भाई इस सारी सिचुएशन में इन्वॉल्व है और वो अपने वे से खेल रहा है भाई। और जिनको लग रहा है ना कि ना सीरियस नोट, पाकिस्तान कोई भी कंट्री ले लें, जहाँ पे इस खित्ते में है, उनको लग रहा है ना कि हमारे पास गेम है असल, हम कर लेंगे। आपके हाथ में गेम नहीं है, गेम ऊपर है भाई और ऊपर ही सारा कुछ चलता है। ऊपर ही अगले कहते हैं कि आ जाओ भाई, आपको ये देते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, आपको तो सारी सिचुएशन ऊपर कंट्रोल होती है भाई। बाबू जो हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं। तो जब वो हटेगा या उसको हटाया जाएगा, यहाँ पे खित्ते में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो मिलकर उसको हटाते हैं, फिर कुछ रिज़ॉल्व हो सकता है, फिर आप खुद मुख्तार हो सकते हैं। बाकी यही ओपिनियन है और आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज, पीस।